कुलधरा लुप्त आत्माओं का गांव। कैमरा सुनसान वीरान रेगिस्तान में मंडराता है। दूर एक पुराना गांव दिखाई देता है। कुलधरा, टूटे मकान, बिखरे हुए खंडहर और हवा में रहस्यमयी सन्नाटा। कैमरा स्लोली जूम करता है एक चमकती रेत की लहर पर जो हमें 200 साल पीछे ले जाती है। कुलधरा गांव अपने पूरे वैभव में। लाडो तालाब से पानी भर रही है। वो शांत, सुंदर और गांव की सबसे चहेती बेटी है। जैसलमेर किले में दीवान सलीम सिंह अपने कमरे में है। एक सिपाही लाडो के सौंदर्य का वर्णन करता है। दीवान की आंखें चमक उठती हैं। ठाकुर भोजराज, पड़ोसी गांव का राजपूत योद्धा, लाडो से मंदिर में मिलता है। दोनों प्रेम में हैं, पर दीवान की नजर से डरते हैं। दीवान का दूत कुलधरा आता है और पंडित हरिराम से कहता है, 1 सप्ताह में लाडो को दीवान को सौंप दो। रात को मंदिर में सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। पंडित हरिराम कहता है, अपनी बेटी तो क्या, हम किसी भी बहन बेटी को सौंपने को तैयार नहीं। लोग रात के अंधेरे में अपने सामान, पशु और परिवार को लेकर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लाडो अपनी माँ को गले लगाती है। पंडित हरिराम गांव के मंदिर में अंतिम बार प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, अब इस भूमि पर कोई न बसेगा, और जो बसेगा चैन से न रहेगा। सुबह होती है। पूरा गांव वीरान है। केवल रेत और शून्यता। दीवान के सैनिक आते हैं, मगर कोई नहीं बचा। कैमरा वापस वर्तमान में आता है। एक टूरिस्ट गांव में घूम रहा है। वो एक घर में घुसता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरे में लाडो की आत्मा टूरिस्ट के सामने प्रकट होती है। वो मदद नहीं मांगती, चेतावनी देती है, यहाँ लौटो मत। टूरिस्ट डरकर भागता है, मगर हर रास्ता बंद होता जाता है। पीछे से मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। सुबह की रोशनी में कैमरा गांव के ऊपर मंडराता है। बैकग्राउंड में लाडो की आवाज गूंजती है। ये गांव सिर्फ यादों का है, आत्माओं का है।